ये धर रही बोतल पड़ी ये तो ना भाई आपको यहाँ ना काम दे दो मत लगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जोड़ी लाइट बात बना हुआ है। तो हमको इसका इलेक्ट्रिक वायरिंग करना है। वायरिंग करने के लिए यहाँ पर इसके सेंटर में एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, उसमें से हम वायरिंग स्प्रिंग को डाल रहे हैं। और ये हमारा कहाँ पहुँचेगा, ये हमारा लैटरिन के अंदर पहुँचेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइट के अंदर आ चुका है। और इस स्प्रिंग के साथ में हम 2 वायर और ऐड करेंगे ताकि हमारा जो होल्डर का पॉइंट रहे लैटरिन के अंदर, उसमें हमारे 2 वायर पहुंच जाए और पहुंचने के बाद में उसमें हम होल्डर लगा सकें आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्प्रिंग के साथ में हमने वायरों को अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद में हमने उनको लैटरिन के अंदर खींच लिया। खींचने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें गांठ लगाना है। ये हमारे वायर निकल के आ जाए तो आपको इसमें गांठ लगा देना है, तो ताकि आप इन वायरों को स्विच बोर्ड तक नापें तो यहाँ पर ये वायर हमारे खिंचे नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये दोनों वायर निकल चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों वायरों को, जो हमारा मेन स्विच बोर्ड रहेगा इन दोनों लेट बात का, तो उनको ऑपरेट करेगा स्विच लगेंगे जहाँ पर इनको हम नाप लेंगे और इनको बराबर काट लेंगे, थोड़ा स्ट्राइक काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट यहाँ पर ये बन चुका है लेट का। ठीक है, सीधे हम दोनों वायरों को यहाँ पर स्विच बोर्ड तक लेकर के आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल भी जॉइंट नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर टुकड़ा नहीं लगाएंगे, प्रॉपर वायर लगाएंगे सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 वायर हो गए हमारे लाइट के, और 2 वायर हम इसमें और जॉइंट करेंगे जो कि हमारे रहेंगे, जो बाहर का पॉइंट हमारा लगेगा उसके लिए यहाँ पर हम 2 वायर और इसमें जॉइंट कर रहे हैं। और 2 वायरों पर टेप लगा करके हम छोड़ रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा दोनों वायरों का एक पॉइंट रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इसमें से कॉमन वायर भी निकालना पड़ेगा, न्यूट्रल का वायर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट इसमें सेट हो गए। इनको हम जंक्शन बॉक्स में डालेंगे और आगे वाले जंक्शन की तरफ इनको खींच लेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो हमारा वायरिंग हो रहा है लेट बात का, ये सेम कलर के वायर से यहाँ पर हम वायरिंग कर रहे हैं। कहने मतलब एक ही कलर के वायर से हम सभी पॉइंटों को खींच रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बाहर का पॉइंट हमने दे दिया है, एक हमारा हो गया लैटरिन का, एक हमारा हो गया बाहर का, लेट बात के बाहर का। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एक बाथरूम के अंदर और एक पॉइंट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो वायर हमने छोड़े हैं, यहाँ पर इसमें से होकर के एक आर पार होल है, जो कि यहाँ पर ये वायर निकल के आ चुके हैं हमारे 2 वायर, और ये यहाँ पर हमने पॉइंट भी दे दिया है। तो इन सभी वायरों को बराबर मात्रा में काट लेंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने पॉइंट हो चुके हैं, 3 पॉइंट। एक लेट का हो गया, एक बाथ का हो गया, एक हमारा लेट बाथ दोनों के बाहर का पॉइंट हो चुका है। ठीक है, तो टोटल 3 पॉइंट हो चुके हैं। तीनों पॉइंटों पर हमने अलग अलग से टेप लगा दिया। अब यहाँ पर हमको एक पॉइंट और निकालना है, और निकालने के लिए यहाँ पर हम 2 वायर और लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जो बाहर वाले जो पॉइंट दिया था उसके साइड में एक पॉइंट और देना है हमको। ठीक है, तो 2 वायर हमने और ले लिए हैं और इसी के साथ में इनको ऐड करेंगे। पहले इन पर टेप लगाएंगे, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टेप लगा करके, और यहाँ पर जंक्शन बॉक्स के अंदर डालेंगे। ये सभी वायर हमारे आगे वाले जंक्शन बॉक्स की तरफ निकल के आ जाएंगे। टोटल यहाँ पर 3 जंक्शन लगे हुए हैं। ये जो बाथरूम है इसके अंदर हमने जंक्शन नहीं लगाया, सीधा होल किया है ड्रिल मशीन की मदद से। और जो हमारा लेट है उसके अंदर भी हमने एक पाइप दे करके सीधा छोड़ दिया है, वहाँ पर भी हमने जंक्शन नहीं लगाया है। ठीक है, तो अंदर जंक्शन नहीं लगाया, केवल हम राउंड शीट लगा करके यहाँ पर होल्डर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पॉइंट यहाँ पर निकल के रेडी हो चुका है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने लेट बाथ का दोनों का और बाहर की तरफ भी निकाले हैं 2 पॉइंट, एक होल्डर का, एक ट्यूबलाइट का, जिसमें हम सीलिंग रोज लगाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर चारों पॉइंटों के 8 वायर यहाँ पर हमारे इस स्विच बोर्ड तक आ चुके हैं। अब बात आती है जो हमारी मेन सप्लाई रहेगी इस स्विच बोर्ड के अंदर, वो कहाँ से आएगी। तो कुछ इस तरीके से हम वायरों को नाप रहे हैं। ये हमारा 2.5 mm का वायर है, जो कि इसमें हैवी वायर आता है मोटा वाला कॉपर का, तो उसके लिए यहाँ पर हमने ये अलग से वायर लिया ताकि ज़्यादा अगर इसमें लोड भी चलाएं सॉकेट में तो कोई भी दिक्कत नहीं आए। बाकी हमारे जो पॉइंट है वो तो हमारे 0.75 से हमने यहाँ पर इसका वायरिंग किया है पॉइंटों का, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.75 से हमारा जो पॉइंट रहता है बल्ब का, सीलिंग रोज का, वो आसानी से वर्क करता है, कोई भी लोड वगैरह नहीं पड़ता है, अच्छे से मेंटेन होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा वायर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने पॉइंट निकाले हैं चारों, उसी के साथ में इन दोनों वायरों को ऐड करेंगे। अगर आप निशान लगाना चाहते हो न्यूट्रल फेस का तो लगा सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो स्विच बोर्ड पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो चुका है। ऊपर से हम इन वायरों को डालेंगे जंक्शन बॉक्स में सेव करके, और ये सीधे वायर हमारे स्विच बोर्ड पर निकल के आ जाएंगे। आ जाने के बाद में हम इसमें स्विच बोर्ड लगाएंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको आसानी से इनको डालना है। बाकी अगर ना निकले तो आप वायरिंग स्प्रिंग का भी यूज़
ले सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे वायर निकल के आ चुके हैं। अब इन वायरों को, ये जो हमारे 2 वायर हैं, इनको हम आगे की तरफ पहुँचाएंगे जहाँ की पाइप लगा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पाइप लगा हुआ है, तो इस तरफ हम इन वायरों को निकालेंगे। तो ये वायर निकल नहीं रहे थे, तो हमने स्प्रिंग को काम में ले लिया है। स्प्रिंग के साथ में इन दोनों वायरों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में इन दोनों वायरों को पाइप की तरफ हम खींच लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर टेप लगाएंगे। पहले सबसे पहले अच्छे से आपको टेप लगाना, ताकि हमारे जो वायर हैं वो पाइप के अंदर ही ना रह जाएँ। ठीक है, कभी बार ऐसा होता है कि हमारे जो वायर हैं वो पाइप के अंदर से सीधा चले जाते हैं, लेकिन कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे वायर निकल नहीं पाते हैं। तो हमारे ये दोनों वायर निकल के आ चुके हैं बाहर की तरफ। तो इनको हम यहाँ पर जो ये वायर हैं मेन सप्लाई के, इनको सीधा हम, एक स्विच बोर्ड है पुराने वाले कमरे के अंदर, तो उसके अंदर हम इनको वायरों को अटैच कर देंगे जिस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा होल्डर का पॉइंट भी लग चुका है। बाकी इसके अंदर स्विच बोर्ड भी हम लगा रहे हैं, देख सकते हैं। इसमें एक इंडिकेटर है और इसके अंदर 4 स्विच लगे हुए हैं, एक हमारा सॉकेट लगा हुआ है। ये हमारे सभी पॉइंटों के न्यूट्रल वायर हैं, सभी को हमने यहाँ पर अलग कर लिया है। आपको इस तरीके से अलग कर लेना है। कहने का मतलब हमने कहीं पर भी यहाँ पर जॉइंट नहीं दिया है, सीधा हमने न्यूट्रल का है जो पॉइंट का और फेज़ का है उसको सीधा स्विच बोर्ड तक लेकर के आए हैं। थोड़ा वायर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन काम अच्छे से होता है प्रॉपर। और हमको यहाँ पर 4 पॉइंट हमने इसमें ऐड कर दिए और फेस का वायर भी लगाएंगे और इंडिकेटर में भी कॉमन देंगे। कुछ इस तरीके से इसका वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसको बॉक्स के अंदर सेट कर देंगे। और ये हमारा जो डोरी लटका हुआ है साइड में, इसको भी सेट करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डोरी सेट हो चुका है और यहाँ पर हमारा वायरिंग भी पूरा कंप्लीट ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।